मशरिक़ वुस्ता जंग की आग में लिपट चुका है। ईरान ने सिर्फ चंद दिनों में खलीजी ममालिक की तरफ 500 से ज्यादा मिसाइल दाग दिए हैं, जबकि हजारों ड्रोन भी इस्तेमाल किए गए। सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन और कुवैत जैसे ममालिक इस जंग के दायरे में आ चुके हैं। दूसरी तरफ नाजरीन, अमरीका और इसराइल भी खामोश नहीं बैठे। फजाई हमलों में हजारों बम गिराए जा चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि ईरान अचानक खलीजी ममालिक को क्यों निशाना बना रहा है? क्या यह जंग पूरे मशरिक़ वुस्ता को लपेट में ले सकती है? और ईरान के पास आखिर कितने खतरनाक मिसाइल मौजूद हैं? क्या ईरान के पास इतना असलहा है कि वो तवील जंग जारी रख सके, या फिर यह जंग जल्द ही पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले लेगी? इस व्लॉग में नाजरीन हम आज ऐसी बातें आपसे शेयर करेंगे जो आपने इसराइल, अमेरिका और ईरान की जंग के बारे में पहले नहीं सुनी होंगी। हम तफसील से बात करेंगे और आपको बताएंगे कि ईरान के खतरनाक मिसाइल कौन से हैं, खलीजी ममालिक क्यों निशाना बन रहे हैं और ये जंग आगे कहां जा सकती है। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं मोहम्मद इसहाक। नाजरीन, ईरान ने गुज़श्ता साल इसराइल के खिलाफ 12 रोज़ा जंग के मुकाबले इस हालिया जंग के दौरान खलीजी खित्ते की जानिब ज्यादा मिसाइल दागे हैं। सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन और कुवैत की जानिब से फराहम करदा आदाद शुमार के मुताबिक 28 फरवरी से 4 मार्च तक खलीजी मुल्कों पर दागे गए मिसाइलों की तादाद 550 से ज्यादा है। ओमान ने अपनी सरजमीन पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की तादाद नहीं बताई। दूसरी जानिब वाशिंगटन और इसराइल ने ईरान पर हजारों बम गिराए हैं। ईरान की दिफाई सलाहियतों में बैलिस्टिक, क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइल शामिल हैं और उसके पास ड्रोन्स भी हैं, मगर बज़ाहिर उसने इसराइल और खलीजी ममालिक के खिलाफ हमलों की हिकमत अमली तब्दील की। तो हमें इन मिसाइलों के बारे में क्या मालूम है? इसराइल के खिलाफ गुज़श्ता जंग के मुकाबले इस बार क्या मुख्तलिफ है और ईरान अपने हथियारों पर किस हद तक इन्हिसार कर सकता है? ईरान के पास कम और दरमियाने फासले तक मार करने वाले मिसाइल मौजूद हैं। फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज के मुताबिक ईरान के कम फासले तक मार करने वाले मिसाइलों की रेंज 300 से 1000 किलोमीटर तक है। खलीजी ममालिक समेत कई पड़ोसी इन मिसाइलों की रेंज में आते हैं। दरमियाने फासले तक मार करने वाले मिसाइलों की रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर है और ये इसराइल पहुंच सकते हैं। ईरान का सबसे अहम हथियार बैलिस्टिक मिसाइल हैं, जो ज्यादा ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं और वहां से कमान की तर्ज पर अहदाफ का ताकुब कर सकते हैं। फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज के मुताबिक तेहरान तबाही मचाने के लिए अपने बैलिस्टिक मिसाइलों को सबसे ताकतवर हथियार समझता है, जो कि उसकी फजाई कुव्वत का मुतबादिल है। पाबंदियों की वजह से नाजरीन उसे हथियारों की रवायती मंडियों तक रसाई नहीं, जिसकी वजह से उसकी फजाई कुव्वत कमजोर है। क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइल कम ऊंचाई पर उड़ते हैं और उन्हें अहदाफ तक पहुंचने के लिए एयर पावर इंजन की मदद दरकार होती है। ईरान इस वक्त अपने मिसाइल इसराइल और खलीजी ममालिक दोनों की तरफ दाग रहा है। यह साबिका जंग के बरक्स है। इससे कबल तेहरान ने खलीजी ममालिक में सिर्फ कतर के अल उदैदा अड्डे पर हमला किया था। अमरीकी पॉलिसी रिसर्च सेंटर अमेरिकन इंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के तहत चलने वाले क्रिटिकल थ्रेट्स प्रोजेक्ट के मुताबिक जंग के पहले 4 दिन में ईरान ने इसराइल पर मिसाइल हमलों की तकरीबन 36 लहरें बरसाईं। पहले दिन सबसे ज्यादा 20 लहरें दागी गईं। हर लहर में नाजरीन औसतन 2 से 3 मिसाइल शामिल थे, लेकिन दूसरे दिन से रुझान बदल गया। रोजाना की लहरें कम होकर दूसरे दिन 4, जबकि तीसरे और चौथे दिन 6 लहरें रह गई। उसी दौरान इसराइल की जानिब फायर की गई हर लहर में मिसाइलों की औसत तादाद बढ़कर दूसरे दिन 9 से 30 के दरमियान पहुंच गई। तल अबीब यूनिवर्सिटी से मुंसलिक इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज़ का अंदाज़ा है कि 4 मार्च तक जंग के आगाज़ से ईरान ने इसराइल पर 128 मिसाइल दागे हैं। इसराइली हुकाम के मुताबिक जुमेरात की सुबह तक इन हमलों में 10 इसराइली हलाक हुए, मगर किसी फौजी को जानी नुकसान नहीं पहुंचा। ईरान ने अपने मिसाइलों की सही तादाद जाहिर नहीं की, मगर पासदारान इनकलाब के मुताबिक 4 मार्च की दोपहर तक, जो जंग का 5वां दिन था, अमेरिका और इसराइल पर मिसाइलों की 17 लहरें फायर की गईं। इसराइली तखमीनों के मुताबिक मौजूदा और पिछली जंगों के दौरान ईरान अपने तकरीबन आधे मिसाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म्स खो चुका। क्रिटिकल थ्रेट्स प्रोजेक्ट्स के असिस्टेंट डायरेक्टर निकोलस कारल के मुताबिक इससे मिसाइल यूनिट्स के दरमियान हम आहंगी कमजोर हुई और उन्हें रोकना आसान हुआ। उनका कहना है कि अमेरिका और इसराइल वो टीमें निशाना बना रहे हैं जो लॉन्चिंग कर रही होती हैं, या तो फायरिंग के वक्त या उससे पहले। अगरचे ये कहना मुमकिन नहीं कि कितने प्लेटफॉर्म अभी भी फॉल हैं, तहम कॉरल के मुताबिक वो ज्यादा नहीं, जिससे ईरान के एक वक्त में फायर किए जाने वाले मिसाइलों की तादाद महदूद हुई। तहम उनके ख्याल में
इससे इसराइल के लिए ईरानी मिसाइलों का खतरा कम नहीं होता। अलबत्ता नाजरीन, ईरान के लिए इन हमलों की मौसर हमआहंगी एक बड़ा चैलेंज बन चुकी है। ईरान ने उन अहदाफ पर हमले बढ़ा दिए हैं जिन्हें वो खलीजी ममालिक में अमरीकी अड्डे करार देता है। मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, कुवैत, कतर और सऊदी अरब की वजारत दिफा के अदाद-ओ-शुमार की बुनियाद पर हिसाब लगाया गया है कि 4 दिन में ईरान ने खलीजी ममालिक पर 551 मिसाइल फायर किए। ये तादाद पिछली जंग के मुकाबले में ज्यादा है। उस वक्त ईरान ने 12 दिन में इसराइल पर तकरीबन 500 मिसाइल दागे थे। इन ममालिक ने ईरानी हमलों को अपनी खुद मुख्तारी पर नाकाबिले कबूल हमला करार दिया और उनके मुताबिक ईरानी हमलों में शहरी तंसीबात को भी निशाना बनाया गया। इन हमलों में बहरीन, कुवैत और अमारात में 7 अफराद मारे गए, जबकि ओमान के साहिल के करीब एक ऑयल टैंकर पर भी एक शख्स मारा गया। इराक और शाम में भी हलाकतें हुईं। खलीजी ममालिक ने अभी तक ईरान के खिलाफ कोई अस्करी कार्रवाई नहीं की, बल्कि दिफाई इक़दामात और सिफारती दबाव पर तवज्जो दी है। निकोलस कारल के मुताबिक खलीजी ममालिक को निशाना बनाने के फैसले ने ईरान को ऐसे हथियार इस्तेमाल करने का मौका दिया है जो पिछली लड़ाई में काबिल इस्तेमाल नहीं थे। वो कहते हैं कि गुज़श्ता साल जून में ईरान सिर्फ वही हथियार इस्तेमाल कर रहा था जो इसराइल तक पहुंच सकता है। अब वो कम रेंज वाले मिसाइल भी इस्तेमाल कर सकता है, यानी वो तमाम प्लेटफॉर्म जो पहले साल कारआमद नहीं थे अब दस्तयाब हैं। ईरान शाही ड्रोन्स का इस्तेमाल भी जारी रखे हुए है, जिसका मतलब है कि उसके पास अब भी कई फाल निज़ाम मौजूद हैं। अमरीकी जनरल डैन केन के मुताबिक जंग के पहले दिन के मुकाबले में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल हमलों में 86% कमी आई है। गुज़श्ता रोज़ के बयान के मुताबिक सेंटकॉम का कहना था कि पिछले 24 घंटों में यह कमी 23% रही। खलीज पर ईरान के हमलों में मिसाइल के मुकाबले में ड्रोन्स का इस्तेमाल कहीं ज्यादा है। 4 मार्च की दोपहर तक खलीजी ममालिक पर 1493 ड्रोन्स और 551 मिसाइल दागे गए। ये तादाद उन 1100 ड्रोन से भी ज्यादा है जो ईरान ने 12 रोज़ा जंग में इसराइल पर दागे थे। कारल के मुताबिक ईरान की हिकमत अमली शायद ये है कि खलीजी ममालिक को दबाकर पीछे हटने पर मजबूर किया जाए ताकि वो वाशिंगटन और तल अवीव पर दबाव बढ़ाएं। अमेरिकी जनरल डैन केन के मुताबिक जंग के पहले दिन के मुकाबले में ईरानी ड्रोन हमले 73% तक कम हो चुके हैं। यह मुमकिन है ईरान ज़ख़ीरा बचाने की कोशिश कर रहा हो, क्योंकि मुसलसल पैदावार बरकरार रखना मुश्किल होता जा रहा है। इसराइल का तखमीना है कि जंग से पहले ईरान के पास तकरीबन 2500 बैलिस्टिक मिसाइल थे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं कि ईरान महीने में तकरीबन 100 मिसाइल तैयार करता है। इन तखमीनों की आज़ादाना तस्दीक मुमकिन नहीं। कारल के मुताबिक ईरान का ज़ख़ीरा एक वक्त पर ख़तरनाक हद तक कम होना शुरू हो जाएगा, लेकिन यह कहना मुश्किल है कि ऐसा कब होगा। उनके ख्याल में ईरान अपनी मौजूदा हिकमत अमली जारी रखेगा, यानी खित्ते में बड़े पैमाने पर मिसाइल हमले जारी रहेंगे। वो कहते हैं कि ईरानी जानते हैं कि उनके बहुत से मिसाइली दिफाई निज़ाम रोक लेगा, लेकिन वो बड़ी तादाद में फायरिंग करके हरीफों के इंटरसेप्टर मिसाइलों के ज़ख़ीरे को कम करना चाहते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि अमरीका के पास लामहदूद असलहा है, जबकि ईरान की वजारत दिफा कहती है कि वो इतनी मुद्दत तक लड़ने की सलाहियत रखता है जिसकी अमेरिका ने मनसूबाबंदी नहीं की। दूसरी जानिब अमेरिका और इसराइल ईरान पर हमलों के लिए बुनियादी तौर पर फ़ज़ाइया इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि अमेरिका ज़मीन और समंदर से भी मिसाइल दाग रहा है। सेंटकॉम के मुताबिक जंग के पहले 4 दिन में अमेरिका ने 2000 हमले किए, जिनमें 2000 से ज़्यादा गोले इस्तेमाल हुए। इसराइल ने 4 मार्च तक 600 फ़ज़ाई हमले किए, जिस दौरान इसराइली फ़ज़ाइया ने मजमूई तौर पर 5000 बम गिराए। ईरानी हिलाल अहमर के मुताबिक इन हमलों में 1000 से ज़्यादा शहरी शहीद हुए, जिनमें 175 बच्चे और स्कूल के अमले के अरकान शामिल हैं। ये सब जंग के पहले दिन मिनाब के एक प्राइमरी स्कूल पर मिसाइल हमले में मारे गए थे। अभी वाज़ेह नहीं कि इस तादाद में पासदाराने इनकलाब के अहलकार शामिल हैं या नहीं। नाज़रीन, मशरिक़ वुस्ता में ये जंग सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन्स की जंग नहीं रही, बल्कि ये ताकत, हिकमत अमली और बका की जंग बनती जा रही है। एक तरफ ईरान है जो दावा कर रहा है कि उसके पास इतनी ताकत है कि वो तवील अरसे तक लड़ सकता है। दूसरी तरफ अमेरिका और इसराइल हैं जो मुसलसल फ़ज़ाई हमलों के जरिए ईरान को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ईरान का मिसाइल ज़ख़ीरा वाकई इतना बड़ा है कि वो इस जंग को लंबा खींच सके, या फिर आने वाले दिनों में इस जंग का रुख अचानक बदल जाएगा? अगर खलीजी ममालिक भी इस जंग में बराह रास्त शामिल हो गए तो ये तनाज़ा सिर्फ एक जंग नहीं रहेगा, बल्कि पूरे मशरिक़ वुस्ता को अपनी लपेट में ले सकता है। दुनिया की नज़रें नाज़रीन अब इसी खित्ते पर लगी हुई हैं और आने वाले चंद दिन फैसला करेंगे कि ये जंग कहाँ जाकर रुकेगी। लेकिन एक बात तय है, अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो यह तनाज़ा तारीख की ख़तरनाक तरीन इलाकाई जंग में तब्दील हो सकता है। आज के व्लॉग से इतना ही। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह निगहबान।